मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह 360 हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में क्या कर रहे हैं, 25% की वृद्धि कर रहे हैं। तो वृद्धि कितनी कर रहे हैं, 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तब वो संख्या कितनी हो रही है, 360 हो रही है। तो हमको यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालने बोला है, संख्या निकालने के लिए बोला है। तब हम तो जान नहीं रहे कि संख्या क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। जब उसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो 125% किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर होगा। तब हम उस संख्या को ज्ञात करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो वो संख्या निकल जाएगी। तो 125% 360 के बराबर है, तो 100% जो निकलेगा वो हमारी संख्या निकल जाएगी। इसको काट देते हैं, 25 चौसौ, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटेंगे, 5 साते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब इस 4 का और इस 72 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में। तो 4 गुणित 72 क्या आ जाएगा आपका, 288। तो आपकी जो संख्या निकल जाएगी वो क्या निकल जाएगी, 288, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बेसिक सा सवाल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 दोस्तों की उम्र दी हुई है हमें, 20, 22, 24, 26 और 28 है। तब इनकी क्या निकालना है, औसत उम्र कितनी होगी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 दोस्तों की जो उम्र है वो क्रमशः कितनी दिया है, 20, 22, 24, 26 और 28। ये 5 दोस्तों की उम्र दी है। ठीक है, तो इनकी एवरेज आयु निकालना है। तो हम औसत उम्र कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा औसत उम्र निकालना कैसे निकाली जाती है। औसत उम्र, तो ये जितनी भी नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, और जितनी संख्या होती है उससे हम भाग दे देते हैं, तो हमारी औसत आयु निकल जाती है। तो निकाल देते हैं, 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 अपॉन कर देंगे 5, क्योंकि 5 क्या है, नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 दोस्तों की उम्र निकालना था, तो 5 से हम क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर देते हैं। सबको प्लस कर देंगे आपस में, कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस करने पर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। कर लीजिए आप आपस में प्लस, 8, 6, 14 प्लस 4, 18 प्लस 2, 20, 0, है ना। इस टाइप से आप इनको सबको प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120/5, बटे का 5 लिख दिए। अब इसको काट देंगे, कितने बार कटेगा ये, 5 दूनी 10, 5 चौ 20। जो आपकी औसत आयु निकल जाएगी वो क्या निकल जाएगी, औसत आयु भी आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो औसत आयु जो निकल गई वो 24 वर्ष निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, कभी भी किसी भी संख्या का एवरेज निकालने बोला है तो आप उसको प्लस कीजिए, जितने नंबर दिया है उसे डिवाइड कर दीजिए, आपकी एवरेज आयु निकल जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विनोद एक काम को 20 दिन में पूरा करता है और सुमित उसी काम को 25 दिन में करता है। क्या बोल रहा है कि विनोद जो है वो कोई काम है उसको वो 20 दिन में कर रहा है, और सुमित क्या कर रहा है, उसे 25 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों मिलकर 5 दिन इस काम को करते हैं, तो बचे हुए काम का भिन्न निकालने बोला है हमको। बचे हुए काम का क्या निकालने बोल रहा है, भिन्न निकालने बोल रहा है। क्या करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, विनोद जो है, विनोद काम को कितने दिन कर रहा है, विनोद उस काम को कितने दिन कर रहा है, 20 दिन कर रहा है ना। किसी कोई काम दिया है उसको विनोद जो है वो 20 दिन कर रहा है, और सुमित जो है, सुमित जो है वो उस काम को 25 दिन कर रहा है। कितने दिन कर रहा है, 25 दिन कर रहा है। अब देखिए टोटल मान लीजिए कि ये 20 दिन कर रहा है, ये 25 दिन, टोटल काम जो है वो 100 यूनिट है, यानी 100 इकाई है। कोई भी काम है, मान लो वो 100 इकाई यानी 100 यूनिट का कोई काम है। तो विनोद एक दिन में कितना काम करेगा, कितना करेगा, 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में विनोद। और सुमित कितना काम करेगा, 4 यूनिट करेगा, करेगा ना। 25 चौ 100 और 20 पंचे 100। ठीक है, तो विनोद के लिए एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा विनोद के लिए, और सुमित के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 9 यूनिट। क्या बोल रहा है कि दोनों ने 5 दिन मिलकर काम किया, तो एक दिन में वो 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में वो कितने यूनिट काम कर देंगे, 9 पाँचे 45, 45 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे। तो हमको जो शेष काम है उसका भिन्न निकालने बोला है। तो हमारा टोटल काम कितना था, जब हम शेष काम निकालेंगे, जो शेष काम निकालना है, तो शेष काम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास में टोटल काम कितना दिया हुआ था, 100 यूनिट काम दिया था, और इसमें से उन्होंने क्या किया, 45 यूनिट दोनों ने मिलकर काम कर लिया। तो क्या करेंगे, -45, है ना।
तो हमारे पास में शेष काम कितना निकल जाएगा, जब 100 में से 45 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 55 बच जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, इसका भिन्न निकालना है। तो अब भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष काम का भिन्न निकालना है, तो इस 55 को लेना है, अपॉन में आपका टोटल काम जो था वो 100 यूनिट था, ये 100 को लेना है। तो इन दोनों को आप काट दीजिए, 5 से कटता है, 5 का 5, 5 का 5 और ये 5 दूनी 10, 0। तो ये 11/20 जो हो जाएगा वो आपके शेष काम का भिन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्या किया हमने, विनोद जो है वो 20 दिन काम कर रहा है और सुमित 25 दिन काम कर रहा है। दोनों के लिए हमने क्या कर लिया, मान ली कि 100 यूनिट टोटल काम था, तो इनका एक एक दिन का काम निकाल दिए, है ना। ये एक दिन में कर रहा है और सुमित भी ये एक दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है। दोनों के टोटल यूनिट निकाल दिए, 5 दिन का काम निकाल करके जो शेष काम है उसको टोटल 100 यूनिट में से माइनस कर दिए। कितना आसानी से बन गया। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से ध्यान दीजिए। और यदि आपको हमारा जो समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको हम कैसे पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नमक और शक्कर का 300 लीटर का घोल है। नमक और शक्कर का 300 लीटर का घोल है और जिसमें 5% क्या है, नमक है। नमक और शक्कर का 300 लीटर का घोल है जिसमें 5% नमक है। कितनी शक्कर हटाई जाए कि नमक की मात्रा 10% हो जाए। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि बोल रहा है इसमें नमक की मात्रा कितनी है, 5% है ना। नमक कितना है बोल रहा है, 5% है। और कितना नमक, इसमें शक्कर कितनी हटाए कि नमक का जो परसेंट है वो 10 हो जाए। तो नमक को हमको कितना परसेंट करना है, 10% करना है। और हटाने की किसकी बात हो रही है, शक्कर को हटाना है ना। जब नमक 5% होगा, टोटल घोल में यदि नमक 5% है तो शक्कर हमारी कितनी होगी, आप ये बताइए। तो शक्कर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 95%। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए। यदि नमक को हमको 10% करना है तब हमारी जो शक्कर की मात्रा हो जाएगी वो कितनी परसेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी 90%, है ना। नमक हमारे पास 5% दिया था और नमक को करना है 10%, तब शक्कर निकल जाएगी 95%। और जब 10% नमक करेंगे तो शक्कर हो जाएगी 90%। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना पड़ता है कि जिस चीज को हमको हटाने के लिए बोल रहा है हमको उसी के परसेंट को ध्यान में रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितनी शक्कर हटाई जाए, तो हमको शक्कर के परसेंट को लेकर के आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, कुल मात्रा जो आपको दिया होता है, कुल मात्रा एक फॉर्मूला है, इनटू क्या करना है कि जो आपको कुल मात्रा ले लेना है और जो आपको ऊपर वाला परसेंट दिया है ना, ऊपर में इन दोनों परसेंट जो दिए हैं इन परसेंट का अंतर लेना है। क्या लेना है, इन परसेंट का अंतर लेना है, अपॉन 100 में से इस नीचे वाले परसेंट को माइनस कर देना है। बस कुछ भी नहीं करना है, अंतर लेना है और 100 में से इस नीचे वाले परसेंट को माइनस कर देना है। तो टोटल मात्रा हमारे पास में कितनी दी हुई है, जो घोल है उसमें टोटल मात्रा जो है मिश्रण की कितनी है, 300 लीटर हमारा टोटल कुल मात्रा दी हुई है। जिसमें से क्या हो जाएगा, इन दोनों का शक्कर का ही अंतर इसीलिए लिए क्योंकि हमको शक्कर को हटाने की बात किया, इसलिए शक्कर के अंतर को ले रहे हैं। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 5 दोनों का अंतर हो जाएगा। और 100 में से किसको माइनस करेंगे हम, जो नीचे वाला दिया हुआ है, यानी नीचे वाले परसेंट को, 90% को 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 300 इंटू हो जाएगा 5 बटे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। तो आप काट दीजिए, तो 3 5 15, यानी 150 लीटर जो घोल होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हटाने पड़ेगा, है ना। शक्कर का घोल, किसका घोल हटाना पड़ेगा, 150 लीटर शक्कर का घोल हटाएंगे तब जो नमक की मात्रा है वो 10% हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए कुछ भी नहीं था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। केवल इसमें आपको क्या याद रखना है, जिस चीज को हटाने की बात कर रहा है उसी के परसेंट को लेकर चलना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% की का कमीशन मिलता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक विक्रेता ने क्या करा है, 10% छूट दी है, जिसको अपने ग्राहक को 10% की छूट दी और उसको खुद को कितना कमीशन मिला है, 30% का। ठीक है, मान लीजिए हमको पता नहीं है कि बुक कितने की है, कोई भी पुस्तक विक्रेता के पास में बुक होगी तो वो अपने आप में कितने रुपए की है, 100% भी हम अपना अंकित मूल्य रखेगी। तो इसका हम प्राइस मानते हैं कितना है, अंकित मूल्य 100 रुपए है। और इस 100 रुपए पर जो पुस्तक विक्रेता है 10% की छूट दे रहा है। किसको दे रहा है 10% की छूट, ग्राहक को दे रहा है ना। तो ग्राहक के लिए कितने रुपए में मिलेगी, ग्राहक को ये 90 रुपए में मिल जाएगी। 10% की छूट दिया तो माइनस 10% हमने लेस कर दिए, ग्राहक को ये 90 रुपए में मिलेगी। और इसी बुक पर उसको कमीशन मिला है, किसको, पुस्तक विक्रेता को, कितने का कमीशन मिला है, 30% का। तो आप 30% कम कर दीजिए, मतलब
उस पुस्तक विक्रेता को ये बुक कितने में पड़ी होगी, 70 रुपए की। तब हमको पुस्तक विक्रेता का क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो लाभ अब हम उस पुस्तक विक्रेता के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 70 रुपए हो जाएगा, और जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा जिसमें उसने बेची वो कितना हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा। उसका हमको लाभ निकालना है। तब लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए लाभ परसेंट निकालने बोला है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 90 और 70 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का अंतर आ जाएगा दोनों में। और पुस्तक विक्रेता के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 70 रुपए था, गुणित में 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। क्या करना है आपको, दोनों का अंतर लेना है, उसका कॉस्ट प्राइस लेना है पुस्तक विक्रेता का, और इंटू 100 कर देना है। अब इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 200/7। तो इसका परसेंट निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 7 दूनी 14, 7 आठी 56, 4/7%, यानी 28 सही 4/7% क्या हो जाएगा, उस पुस्तक विक्रेता का लाभ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पुस्तक विक्रेता का जो लाभ प्रतिशत होगा वो, पुस्तक विक्रेता का लाभ परसेंट कितना निकल गया, 28 सही 4/7%। और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया। ऐसे ही और आगे अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस आप हमारे इस वीडियो लेक्चर के साथ लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर देता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, है ना। क्या बोल रहा है कि नल ए जो है, ए नल जो है वो किसी टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है। ए नल को कितना समय लग रहा है, 20 घंटे का, और जो बी नल है उसे कितना समय लग रहा है टंकी को भरने के लिए, 30 घंटे का समय लग रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों नलों को साथ में खोल दिया जा रहा है तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। तो आपको देखो ये कुछ नहीं करना है, ये ए नल का समय है, ये बी नल का समय है, इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 60 आ जाएगा। तो इस एलसीएम को क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है ना। 60 को आप ऊपर लिख दीजिए। अब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, 60 बटे कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5 हो गया। अब इससे काट दीजिए, 12 बार कट जाएगा। तो ए और बी दोनों नलों को जब साथ में खोलेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए ने 70,000 रुपए लगाकर किसी व्यापार की शुरुआत की। 4 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। तो 1 साल के बाद इन दोनों के लाभ का अनुपात निकालना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई व्यापार है जो ए ने उस व्यापार की शुरुआत की। तो ए ने कितने हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 70,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है। और कितने साल के लिए, 1 साल के बाद का लाभ निकालना है, मतलब कि 12 महीने। 12 महीने तक के ए ने 70,000 रुपए लगाए इस व्यापार में, और बी ने, फिर बी भी शामिल हो गया इस व्यापार में। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 80,000 रुपए। 80,000 रुपए लगा करके शामिल हो गया। लेकिन कितने महीने के बाद बी आया है इस व्यापार में, 4 महीने के बाद। अब वो 4 महीने के बाद आया, मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 12 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 महीने के बाद आया, मतलब इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा बी ने, है ना। ए ने 70,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए और बी ने लगा दिए 8 महीने के लिए। तो दोनों के लाभ का अनुपात निकालना है। तो क्या कर देंगे, इनको काट दीजिए, यहाँ से अनुपात निकालना है लाभ का, तो बीच में रेशो का साइन लगा दिए। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 12 84 अनुपात, क्योंकि हमको लाभ का अनुपात निकालना है, 8 8 64। इनको आपस में काट दीजिए, किससे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 एक 4, 4 छक 24, 21:16। तो इनके जो लाभ का अनुपात होगा वो क्या निकल जाएगा आपका, 21:16 जो होगा वो लाभ का अनुपात निकल जाएगा। समझ में आ गया। देखिए कितने आसान आसान से सवाल होते हैं जिन्हें भी आप सॉल्व नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये एक अलजेब्रे का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है, a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c इज इक्वल टू 1। ये हमको क्या है, दिया हुआ है, और हमको प्रूफ क्या करना है, लाना क्या है, 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दिया है और ये निकालना है। अब क्या करेंगे, अब हमको ये थॉट लगाना पड़ेगा कि हम इसके थ्रू ये कैसे निकालें। तो देखिए नीचे में तो सभी का जो हर है वो सब सेम है,
लेकिन जब हमको इसमें 1 1 1 लाना है तो ए बी सी क्या होना चाहिए, हटाना पड़ेगा ए बी सी को यहाँ में से। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी इन तीनों में क्या कर देते हैं, 1 को प्लस करके देख लेते हैं, है ना। तो 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, फिर प्लस इसमें 1 करते हैं, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, प्लस ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी इक्वल, देखिए सब में 1 1 1 यानी टोटल हमने क्या करे 3 को प्लस किया है इस साइड में, तो इस साइड में भी आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, है ना। जितने इधर अंक जोड़े हैं उतना ही हमने इधर भी प्लस किया है, तो इक्वेशन क्या है, सेम है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब इस टाइप की आपको कोई भी दिया है अलजेब्रिक फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जो जितनी संख्या को इधर जोड़ा है जो भी नंबर, उसको नेक्स्ट साइड में भी जोड़ करके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इनको जोड़कर फिर से उधर ले जाओगे तो -3 जाएगा, तो फिर से वो कट जाएगा, तो आपको जो पहले दिया था वही वापस से प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 माइनस ए है तो इसका एलसीएम कर देते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए है तो 1 माइनस ए का इधर क्या हो जाएगा, गुणा 1 माइनस ए प्लस ए ऊपर वाला, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, जब इसमें भी एलसीएम लेंगे इन दोनों में तो 1 माइनस बी इसका एलसीएम निकलेगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, प्लस इसका एलसीएम लेते हैं 1 माइनस सी, 1 माइनस सी है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस सी प्लस सी इज इक्वल 3 और 1 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी आपका कट गया, तो आपके पास में कितना निकल गया, जो आपको फाइंड आउट करना था, कितना करना था 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल 4। तो आपको यही निकालना था, तो इसमें क्या आंसर निकल गया आपका 4 निकल गया, है ना। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन जो दिए हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस रूट सिक्स प्लस और ये कब कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला है, यानी आपको टेन थीटा में ये दिया हुआ है और साइन स्क्वायर थीटा में इसकी वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, है ना। तो लंब बटे आधार होता है। अब इस टाइप की इक्वेशन को हमने सॉल्व करना नंबर सिस्टम में आपने सीखा होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी हमको रूट में इस टाइप की कोई संख्या दी जाती है तो 6 के गुणनखंड करेंगे, तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए इधर 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 और 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जब आपको प्लस का साइन दिया होता है, क्या होता है, प्लस का जो साइन दिया होता है, तो उसके लिए हमारे पास में जो x की वैल्यू आती है वो क्या आती है, बड़ी वाली संख्या आती है, यानी कि 3 आ जाएगी, है ना। और छोटे साइन के छोटा अंक कब आता है, जब माइनस का साइन दिया होता है। तो यहाँ पर आपका जो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन दिया है। अब ये 3 निकल गया तो 3 के बटे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो लंब आपका कितना निकल गया, 3 निकल गया, और आधार जो है आपका वो 1 निकल गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आपको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है। तो आपको लंब की वैल्यू तो पता है, लेकिन कर्ण की वैल्यू अब निकालना पड़ेगा। तो कर्ण की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है ना। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो कर्ण की वैल्यू तो आपको निकालना है, कर्ण स्क्वायर क्या निकालना है आपको, कर्ण की वैल्यू निकालना है आपको साइन थीटा का मान निकालने के लिए। और लंब आपके पास में कितना है दिया हुआ है, 3 दिया है, तो 3 का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, प्लस आधार कितना दिया है, 1 दिया है, तो आधार का वर्ग 1 का वर्ग कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 9 और 1 10, है ना, कर्ण स्क्वायर। तब कर्ण की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, कर्ण जो निकल जाएगा वो हो जाएगा √10 निकल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ण की वैल्यू हमने कैसे निकाली। तब क्या कर देंगे आप, कर्ण की वैल्यू आपकी कितनी निकली है, इसमें जो आपका कर्ण निकला है वो निकला है √10 निकला है। और आपको क्या निकालने बोला था, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना ले लेंगे आप, 3 ले लेंगे इसमें से। लंब का मान क्या हो जाएगा, 3,
और कर्ण का मान कितना है, √10 है, तब यहाँ पर क्या लिख देंगे, √10। अब इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही आपका क्या निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल गया। यहाँ तक समझ में आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 9/10, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये है ना, देखिए इस तरीके से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शब्द टोटल के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, जो हमारे पास में क्या शब्द दिया है, टोटल, है ना, हम इसको कितने अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं ये बताना है। तो टोटल में टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है ना, तो टोटल कितने अक्षर है, 5। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे क्रमचय या संचय के क्वेश्चन आते हैं, ये आपकी क्रमचय संचय का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टोटल को ऐसे कितने तरीके से लिख सकते हैं ये पूछा है। तो टोटल में 5 अक्षर है, तो आप 5 का फैक्टोरियल कर दीजिए अपॉन जो लेटर आपका रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पर टी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो टी कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो नीचे 2 का फैक्टोरियल कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, जब हम 5 के फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और 2 के फैक्टोरियल को सारे करेंगे तो 2 गुणित 1, इस 2 और 1 से 2 और 1 कट जाएगा, तो 5 चौ 20 या 60। यानी आप कितने तरीके से लिख सकते हैं टोटल को, टोटल को आप 60 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टीवी बाय माधुरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा।